देशवासियों, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। जो भारत का जो शहीद है, जो वीर है, जिसने अपना शहीद दे करके जो आज़ादी दिलाया है, मैं उसको भी मैं कोटि बार मैं नमन करता हूँ। स्वच्छ बिहार, स्वच्छ अभियान, सुंदर बिहार, सुंदर विचार, बिहार का है शान। युग परिवर्तन, समय परिवर्तन, कानून परिवर्तन, समय के समाज सुधारक, समय का डॉक्टर, समय का गुरु, यही राज देश समाज को विकास करेगा। आइए हम सब मिलकर के विचार करते हैं, विचार बदलेंगे तभी होगा विकास। देशवासियों, राज्यवासियों, हमारा देश आज 70-72 साल हो गया आज़ादी का, लेकिन आज़ादी का अर्थ लोगों तक ले पहुंचा नहीं। क्यों? आज़ादी क्या है? एक बोलने का अधिकार है, इसके सिवा आज़ादी हिंदुस्तान में किसी गरीब आदमी को नहीं है। इस देश को बर्बाद कर दिया। जो संविधान लिखा गया था वह संविधान ही गलत लिखा गया, इस लेकर के युग बदल गया, ज़माना बदल गया संसार। आप हदकाल का कानून कभी नहीं करेगा विकास। फिर से लिखो संविधान, तभी हमारा भारत देश विकास करेगा। क्योंकि भारत की जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी पार्टी है, उतनी ही उग्रवादी है। कैसे हमारा यह देश विकास करेगा? आज सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टी हमारा देश को बर्बाद कर दिया। आज हमारे देश में, राज्य में, देश में क्या है? जितने नेता है, जितने सरकारी कर्मचारी है और जेल है, उसके पीछे इतना खर्च होता है, उसका कोई वर्णन नहीं है। क्यों खर्च करता है? इस उग्रवादी को जन्म देने वाला कौन है? माँ जन्म देता है कि नेता जन्म देता है? आप सभी मिलकर के विचार करिए। आज हमारा भारत में इतना, भारत की जनसंख्या बढ़ा दिया है, 2 अरब से भी ज़्यादा भारत की जनसंख्या हो गया है। हर राज्य का आदमी चैन से सोता, लेकिन इतना जनसंख्या बढ़ा दिया है, 2 अरब पार करे। रूस, चीन भी फेल है। कैसे हमारा बिहार, कैसे भारत विकास करेगा? आप बताइए देशवासियों, विचार करिए, विचार बदलिए तभी विकास होगा। कहने के उत्तर यह है कि हमारा बिहार में आज पिछड़ा राज क्यों है? सचमुच बिहार हुआ पिछड़ा राज है और जंगल राज है। सबसे पहले जगन्नाथ मिश्रा जी, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी से लेकर के आज तकले जो भी बिहार का मुख्यमंत्री जी बने हैं, विचारमान बने नहीं। अगर विचारमान बनते, विचार करता, तो आज हमारा बिहार जो है से हर राज्य से अलग राज्य और अच्छा राज्य बनता है। सबसे पहले बिहार में कोई कानून लागू नहीं है। क्यों नहीं कानून लागू है? पता नहीं क्या करते नहीं करते हैं। सबसे पहले बिहार में जैसे कानून लागू होना चाहिए जो कोई भी आदमी बिना नक्शा के घर नहीं बनाए, दीवार में दीवार सटाकर घर बनाए, अपना छत के पानी अपने आंगन में गिराए। गरीब की मोहल्ला, हर गली 20 फुट चौड़ा होना चाहिए। अमीर की मोहल्ला, प्रखंड, जिला हो, राज्य हो, 30 फुट चौड़ा होना चाहिए, तब ये हमारा बिहार विकास करेगा। आज क्या करता है? अमीर आदमी घर बना लेता है, गरीब घर बनाने जाता है तो उसको बनाने नहीं देता, कहते हट करके ज़मीन बनाओ, ज़मीन छोड़ करके बनाओ, रास्ते नहीं है। कैसे हमारा बिहार विकास करेगा? विचार करने की बात है। इस लेकर के बिना नक्शा का जैसे कोई आदमी घर नहीं बनाए, तभी हमारा बिहार बनेगा। प्रत्येक जिला में 1000 एकड़ इंडस्ट्री घोषित करना चाहिए। प्रत्येक प्रखंड में 500 एकड़ जैसे फोकल पॉइंट घोषित करना चाहिए। प्रखंड के दूरी के हिसाब से 5 जगह हॉस्पिटल होना चाहिए, 5 जगह जैसे सुविधा केंद्र होना चाहिए, 5 जगह पंचायत जैसे भवन बनना चाहिए। तब वो जो 5 जगह ही एक प्रखंड में पंचायत बनेगा तो क्या होगा? 6 गो 7 गो मुखिया एक जगह बैठेगा तो वो अदालत बनेगा, तभी फैसला होगा। क्या करता है? हर गांव में हॉस्पिटल बना दिया है, हर गांव में जो है से पंचायत भवन बना दिया है। उस पंचायत भवन में बकरी बांधेगा कि शुगर बांधेगा? उस हॉस्पिटल में क्या रखेगा? वैसा ही है हर गांव में। कितना सरकार का नुकसान हुआ है, कितना राज्य सरकार का नुकसान हुआ है। इससे फ़ायदा केवल सरकार ठेकेदार का हुआ है।
और किसी का फायदा नहीं हो। इस लेकर के प्रत्येक प्रखंड में 5 जगह दूरी के हिसाब से हॉस्पिटल होना चाहिए, 5 जगह सुविधा केंद्र होना चाहिए और 5 ही जगह दूरी के हिसाब से पंचायत भवन होना चाहिए। ये एक पंचायत भवन में 5 गो 6 गो मुखिया बैठे और जैसे वह समाज को विचार करे जो हमारा समाज कैसे विकास करेगा। और पूरे भारत में किसी भी राज्य में कोई भी आदमी बिजली बिल नहीं भरे। क्यों? हमारे सरकारी आदमी हो चाहे नेताजी हो, एसी में रहते, जब एसी में वो रहते हैं तो जनता तो कम से कम बिजली भी तो जला सके, जनता कम से कम बिजली भी तो मुफ्त जलाए। भारत बिजली मुफ्त देश बनाया जाए, किसी को भी बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, तभी हमारा भारत बिहार किसी भी राज्य को विकास करेगा। आज जो है इतना आगे महंगाई होगा तो इस देश को महंगाई बढ़ाने वाला कौन है? प्रथम जो है से इतनी हाई फाई तनख्वाह जो है से जब केजरीवाल जी दिल्ली में जब सरकार बनाए थे तो सबसे हाई फाई तनख्वाह लगा दिए और उसी को देख के हर राज्य में नेता लोग की हाई फाई तनख्वाह हो गया। और ऊपर से पेंशन, किसी भी नेता को पेंशन लागू नहीं होना चाहिए। नेता को और सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन है उसमें कटौती होना चाहिए, तभी न विकास होगा। इतनी जैसे 1 करोड़ जैसे उसको हिसाब मिलता है, 1-1 लाख रुपया उसको पेंशन लागू करता है प्रत्येक महीना के। एक गरीब आदमी के बारे में कोई सोचता नहीं है। आज जो है सरकार सब्सिडी काट दिया है। जो 5 एकड़ से कम जिसके पास ज़मीन है, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं, अच्छा काम नहीं चला, उस सबको सब्सिडी मिलना चाहिए था। सबको ख़त्म करे। जिसको सब्सिडी मिलना था उसको मिलवे नहीं कर, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिलता है। यही हमारे देश को जो है से राजनीति है। कैसे हमारा बिहार, कैसे हमारा भारत विकास करेगा? आज हमारा भारत और बिहार या किसी भी राज्य में इतना आडंबर बना दिया है लोगों ने, राजनीति पार्टी ने, उसका कोई वर्णन नहीं। इस लेकर के देशवासियों जितना हमारे देश में उद्योगपति को, व्यापारी को, जिम्मेदार को, किसान को, जब ये चारों आगे बढ़ेगा तभी हमारा जैसे गरीबों को रोटी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हमारे पूरा भारत में कम से कम 20,000 से कम तनख्वाह किसी को नहीं होना चाहिए। आज जैसे गरीब का मजदूरी जैसे 8,000 है, 9,000 है, उसमें खाएगा कि घर बनाएगा कि बच्चे के शादी करेगा कि बीमारी का इलाज कराएगा। इस लेकर के जैसे किसी भी आदमी को जैसे कि मुफ्त जो है से दवाई होना चाहिए, मुफ्त बिजली होना चाहिए। आज जो है से इंदिरा आवास मिलता है, उसमें जो है से 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार जो है पहले ही ले लेता है, तब इंदिरा आवास पास होता है। कैसे गरीब का घर बनेगा जब 10,000 20,000 रुपया अब घूसे ले लेते हैं? फिर कैसे घर गरीबों को बनेगा? वह गरीब को जो है से कैसे काम बनेगा? कैसे है? इतना बेरोजगार पड़ा हुआ है। इस पर जैसे सभी लोग को विचार करना चाहिए। हमारा जिला मुजफ्फरपुर है, औराई प्रखंड है, भरतुआ पंचायत है, ग्राम मधुबन बेसी। ईश्वर चंद्र मेरा नाम है। हमारे पिताजी भी ऐसे वीर महान थे जो आज़ादी के समय वो तिरंगा लेकर आगे आगे जैसे कूदते थे, इतना हिम्मत था, उसका मैं लड़का हूँ। देशवासियों, मैं आप सभी को नमन करता हूँ करोटी बार। और हमारा वीडियो हर आदमी देखेगा तो एक दूसरे के मोबाइल पर जो है से इसको आगे बढ़ाएगा और देश में फैलाएगा। इस देश को जो के बारे में सोचेगा। जय हिंद, जय भारत।